नमस्ते। आज हम डिज्नी इमेजिनियरिंग की दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। हमने क्लियो अब्राहम का YouTube वीडियो देखा और क्या कमाल की चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। डिज्नी कैसे तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ चीजों को आसान बनाने के लिए नहीं बल्कि खुशी और एक तरह का जादू पैदा करने के लिए करता है। सही बात। आज हम समझेंगे कि ये असली दिखने वाले लाइट सेबर या वो प्यारे से ड्रॉइड्स और उड़ने वाले स्पाइडरमैन, इनके पीछे की सोच क्या है। चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ गैजेट्स की बात नहीं है ना, ये समझना है कि कैसे तकनीक कहानियों को जिंदगी दे रही है, लोगों में भावनाएं जगा रही हैं। यही तो डिज्नी के जादू का असली सार है। तो सबसे पहले ये इमेजिनियरिंग, ये शब्द ही बड़ा दिलचस्प है। इंजीनियरिंग जैसा लगता है पर कुछ और भी है। हाँ, ये इंजीनियरिंग और कल्पना यानी इमेजिनेशन का मेल है। वॉल्ट डिज्नी ने ही ये शब्द गढ़ा था। अच्छा। उन लोगों के लिए जो सपनों को हकीकत बना सकें। ये डिज्नी की अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। दुनिया भर के पार्कों के लिए जादू रचते हैं वो। अच्छा। और उनका मकसद सिर्फ तकनीकी कमाल दिखाना नहीं है, नहीं, बल्कि मेहमानों को किरदारों से जोड़ना है, उन्हें कुछ महसूस कराना है। तकनीक पीछे रहती है, जादू आगे आता है। वाह। वीडियो में हमने वो प्यारे BDX ड्रॉइड्स देखे, मुझे वो बहुत अच्छे लगे। बत्तख के बच्चों की तरह चलते हैं और शर्माते भी हैं। हाँ, वो कमाल के हैं। वो कैसे काम करते हैं? देखिए, उन्हें रिमोट से ये तो बताया जाता है कि कहाँ जाना है, पर कैसे जाना है ये वो खुद सीखते हैं। खुद सीखते हैं मतलब AI? हाँ, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उन्हें सही काम करने पर, खासकर डिज्नी एनिमेशन की तरह क्यूट तरीके से चलने पर एक डिजिटल इनाम मिलता है। अच्छा। हजारों बार कोशिश कर करके वो सीखते हैं। तो यहाँ कुशलता से ज्यादा भावनाएं जगाने पर जोर है। रोबोटिक्स में ये थोड़ा अलग है। मतलब हर बार उनका चलना थोड़ा अलग हो सकता है, ज्यादा नेचुरल लगता होगा। बिल्कुल, यही उन्हें जिंदा दिल बनाता है। और यही भावना को जगाने वाली सोच वो लाइट सेबर में भी दिखती है। हाँ, वो लाइट सेबर जिसे लैनी स्मूथ ने बनाया है, जो फिल्मों की तरह खुलता और बंद होता है, वो कैसे बना? वो असल में अंदर से 2 टेप्स को खोलकर बनता है, टेप मेजर की तरह। टेप मेजर? अच्छा। हाँ, जिन पर LEDs लगी होती हैं। चुनौती थी इसे फिल्मों जैसा बनाना, पर एक्टर के लिए सुरक्षित भी। मतलब ये लड़ने के लिए नहीं है। समझ गया। खास बात यह है कि LEDs हिलने पर चमकती हैं, वाइब्रेट करती हैं, जिससे लगता है कि उसमें असली शक्ति है। वो जो स्मूथ तरीके से खुलता है ना, हाँ, वही उसे बाजार के खिलौनों से एकदम अलग बनाता है। कमाल है। लैनी स्मूथ के ही एक और आविष्कार पर चलते हैं, हॉलो टाइल फ्लोर। ये क्या चीज है? एक ऐसा फर्श जिस पर किसी भी दिशा में चल सकते हैं। हाँ, हॉलो टाइल। ये छोटे छोटे घूमने वाले हिस्सों, टाइल्स से बना है। हर टाइल घूम सकती है। ओके। और ऊपर लगे हैं लिडार कैमरे। ये लेजर लाइट से दूरी मापते हैं, कुछ वैसे ही जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारों में होता है। अच्छा। ये कैमरे पैरों की पोजीशन और पिंडली की हड्डी की दिशा को ट्रैक करते हैं। पिंडली की हड्डी? हाँ, उससे पता चलता है कि व्यक्ति किधर जाना चाह रहा है और फर्श उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब चलते रहते हैं पर एक ही जगह रहते हैं। वाह, इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? ये तो कमाल की चीज लग रही है। अभी तो इसे डिजाइन, टेस्टिंग और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए भविष्य में शायद वर्चुअल रियलिटी गेम्स में। हाँ बिल्कुल। या फिर पार्क के अनुभवों में। ये दिखाता है कि जटिल तकनीक का मजा सिर्फ मनोरंजन के लिए भी हो सकता है। सही बात है। और मनोरंजन की बात करें तो स्टंट करने वाले रोबोट्स, स्टंट्रॉनिक्स। हाँ, स्टंट्रॉनिक्स, जिनकी मदद से स्पाइडरमैन पार्क में हवा में कलाबाजियां करता है। ये कैसे मुमकिन है? ये रोबोट वो स्टंट करते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक है या असंभव, जैसे लॉन्च के समय 10G का फोर्स छिलना। 10G मतलब अपने वजन से 10 गुना ज्यादा दबाव। बिल्कुल। इन्हें बनाने का सफर भी बड़ा दिलचस्प था। एक साधारण सी धातु की छड़ को उछालने से शुरुआत हुई थी। सच में? हाँ, फिर धीरे धीरे सेंसर और बाकी चीजें जोड़कर इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट बने जो कलाबाजियां कर सकें। ये सिर्फ स्टंट नहीं है, ये उस किरदार को जीवंत करने का तरीका है। और शायद फिल्मों में भी इस्तेमाल हो। बिल्कुल हो सकते हैं भविष्य में। ये सारी अद्भुत तकनीक देखकर अब समझ आता है कि क्यों पार्क्स हेड जॉश DiAmaro और मार्वल हेड केविन फाइगी वो कहानी कहने पर इतना जोर दे रहे थे वीडियो में। सही बात है। अंत में ये सारी तकनीक, चाहे वो प्यारे ड्रॉइड्स हों
या लाइट सेबर या स्टंट करने वाले रोबोट, सब कहानी कहने के लिए है। उसने कहा उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए। ये रोबोटिक्स के सामान्य इस्तेमाल से, जहां सिर्फ काम पूरा करने पर ध्यान होता है, बहुत अलग है। डिज्नी भावनाओं को प्राथमिकता देता है। तो डिज्नी इमेजिनेरिंग हमें दिखा रही है कि तकनीक सिर्फ समस्याओं को सुलझाने या काम आसान करने के लिए नहीं है। नहीं, इसका इस्तेमाल खुशी, आश्चर्य और वो जो जादू वाली फीलिंग है उसे पैदा करने के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? किस बारे में? कि अगर डिज्नी जैसी कंपनियां इतनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ खुशी और लोगों को कुछ महसूस कराने के लिए कर रही हैं, तो भविष्य में हम उस तकनीक को कितना महत्व देंगे, जो सिर्फ काम निकालने या दक्षता के लिए नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों और साझा अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए